सहारे ऊपर की ओर जाने लगा। इंडियन मिलिट्री की योद्धा फोर्स के 6 सिपाही अपनी अपनी कमान संभाले एक लाल रंग की बिल्डिंग में छिपे हुए थे। उन सब की नजर सामने बड़ी सी सफेद बिल्डिंग पर टिकी हुई थी, जिसके शीशे धूप में चमक रहे थे। योद्धा टीम के लीडर अगस्त्य की पैनी नजर उस सफेद बिल्डिंग के चप्पे चप्पे पर बनी हुई थी। उसकी नजर एक सफेद चमचमाती कार पर पड़ी, जिससे 2 लंबे चौड़े हट्टे कट्टे आदमी बाहर आए। उनमें से एक श्रीलंकन टेररिस्ट ग्रुप का चीफ लीडर वेलू एंथनी था। अगस्त्य ने अपने ईयरपीस पर हाथ लगाया और अपनी टीम को मैसेज कन्वे करने लगा। योद्धा 2, योद्धा 3, बिल्डिंग के पीछे जाओ। योद्धा 4, 5 और 6, लेफ्ट साइड। टीम लीडर अगस्त्य की आवाज सुनते ही 2 सोल्जर उस सफेद बिल्डिंग के पीछे की तरफ जाने लगे और 3 ने लेफ्ट साइड से बिल्डिंग को घेर लिया। अगस्त्य सीधे रोड क्रॉस करता हुआ भागकर बिल्डिंग के मेन गेट की ओर आया। उस बिल्डिंग के अंदर इंडियन मिलिट्री ऑफिसर कुणाल घुटनों के बल बैठा हुआ था। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। 2 टेररिस्ट की गन पॉइंट कुणाल के सर पर थी। चेहरा बुरी तरह से जख्मी था, होंठ कट गए थे। अगस्त्य की नजर अपने साथी कुणाल पर पड़ चुकी थी। अगस्त्य मेन डोर के बगल में मौजूद एक बड़े से गैराज के अंदर चला गया। वहां से उसने खिड़की के सहारे सीलिंग फैन की ओर छलांग लगाई और ओपन सीलिंग के जरिए दीवार फांदकर वो सीधे बिल्डिंग के अंदर एंटर कर गया। अब अगस्त्य बिल्डिंग के स्टोर हाउस में खड़ा था। उसने दरवाजा खोला और अपनी साइलेंट गन से 2 गार्ड्स को वहीं पर मार गिराया। वहां से सीधे वो सीढ़ियों के सहारे ऊपर की ओर जाने लगा। लेफ्ट साइड से आ रहे उसके 3 साथी तब तक अंदर पहुंच चुके थे। Let's move to the upstairs. वो सभी अगस्त्य को कवर करते हुए आगे बढ़ने लगे। दूसरी तरफ योद्धा 2 और 3 पीछे वाले रास्ते से बिल्डिंग में एंटर कर चुके थे। वो तीनों अपनी पोजीशन लेते हुए दूसरी सीढ़ी से ऊपर जाने लगे। अगस्त्य और उसके 3 साथियों ने कॉरिडोर में पहुंचते ही वहां खड़े 5 गार्ड्स को मार गिराया। अंदर जख्मी कुणाल के सामने खड़े दोनों गार्ड डर गए। उन दोनों ने अपनी गन पॉइंट दरवाजे की ओर कर ली। वहां बैठा श्रीलंकन गैंगस्टर भी अपनी गन निकालकर खड़ा हो गया। अगस्त्य बिना डरे घुटनों के बल बैठकर फर्श पर स्लिप करते हुए दरवाजे के ठीक सामने आया। उन दोनों गार्ड्स ने अगस्त्य पर गोली चलाई, पर गोलियां अगस्त्य के सर के ऊपर से निकल गई। लेकिन अगस्त्य की गोली सीधे उन दोनों के सर पर लगी। वो दोनों फर्श पर गिर गए। सामने बैठा श्रीलंकन गैंगस्टर अगस्त्य पर गोली चलाने ही वाला था कि खिड़की के पास खड़ी योद्धा 2 नताशा ने उसके सर पर 3 गोलियां दागी और वो वहीं मर गया। अगस्त्य तेजी से कुणाल के पास आया और उसके हाथ और पैर में बंधी रस्सियों को खोलने लगा। कुणाल, are you okay? मुझे पता था कोई आए ना आए तुम जरूर आओगे। कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो। चलो चलो यहाँ से। अगस्त्य कुणाल को सहारा देकर उठाने लगा। तभी एक आदमी अंदर से जख्मी हालत में हंसते हुए बाहर आया। उसके पैर में गोली लगी थी। उसने एक चमचमाती स्लेटी रंग की ब्रीफकेस खोली। अभी अगस्त्य की नजर उस पर गई ही थी कि बिल्डिंग में ब्लास्ट हो गया। वो ब्लास्ट बहुत भयानक था। बिल्डिंग की आधी छत तेज आवाज के साथ ढह गई। पूरी बिल्डिंग काले धुएं से घिर गई और एक चीखती हुई आवाज चारों ओर गूंजने लगी। इस आवाज के साथ हाफते हुए जाग उठा अगस्त्य, जो अपनी व्हाइट कोजी बेड पर सो रहा था। उसने चारों ओर देखा, ना बिल्डिंग थी ना धुआं। सपना था, सपना, बहुत बुरा सपना। वो उठना तो चाहता था, पर आलस और सुस्ती ने उसे उठने नहीं दिया। अगस्त्य बेड में लेटे लेटे अपने उस सपने के बारे में सोच रहा था। कमरे में अभी भी अंधेरा था। सुबह ठीक से नहीं हुई थी। सुबह के 5 बज रहे थे। एक बार फिर अगस्त्य की आंख लग गई। वो सोचते सोचते सो गया। नींद में गुम अगस्त्य की आंखें तो बंद थी, पर अंदर पुतलियां चारों ओर घूम रही थी। अगस्त्य ने देखा कि वो एक घास के मैदान में खड़ा था। उसके कपड़े कुछ अलग थे। शॉर्ट कुर्ता और टाइट पैंट में खड़ा वो अपने हाथ हवा में घुमा रहा था, जैसे मानो किसी फाइटिंग स्किल की प्रैक्टिस कर रहा हो। उसके सामने उसका एक हमशक्ल खड़ा हुआ था, जो ऊपर से नीचे तक देखने में हूबहू अगस्त्य जैसा ही दिख रहा था, पर उसके कपड़े सफेद थे। चेहरे पर एक अनोखी चमक थी। अगस्त्य की नजर भी अपने सामने सफेद कुर्ते में खड़े उसी आदमी पर टिकी हुई थी। ये अगस्त्य की खुद की अंतरात्मा थी, जिससे वो बात कर रहा था। तो तुम मुझे क्या सिखा सकते हो? मैं तुम्हें तुम्हारी कल्पनाओं को सच में बदलना सिखा सकता हूँ। कल्पनाएं सिर्फ कल्पनाएं ही होती हैं। उनका सच से संबंध नहीं होता। जैसे तुम भी मेरी कल्पना हो, तुम मेरा ही एक हिस्सा, लेकिन मुझसे बात कर रहे हो, इसलिए मेरे सामने नजर आ रहे हो। तुम सच नहीं हो। अंतरिक्ष की कल्पना की है कभी? हाँ, शायद। चलो फिर। अगस्त्य की अंतरात्मा ने इतना कहा ही था कि अपने आप घास का बुहारा मैदान काले अंतरिक्ष में बदलने लगा। आसपास का पूरा माहौल बदल गया।
ऐसा लगा जैसे अगस्त्य पृथ्वी से बाहर ब्रह्मांड के किसी कोने में पहुंच गया हो, जहां हजारों सितारे उसे छूकर गुजर रहे थे। चांद इतने पास था कि शायद वो हाथ बढ़ाता तो छू लेता, और पृथ्वी बहुत दूर थी। छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े, जिसे अगस्त्य मीटिरॉइड कहता था, वो उसकी ओर ही आ रहे थे। दूर कहीं एक सुनहरी आकाश गंगा थी जो चमचमाती हुई चमक रही थी। अचानक एक मीटिरॉइड अगस्त्य के सर से टकराई और वो स्पेस में ही गोल गोल घूमने लगा। उसके कानों में एक आवाज गूंजने लगी। तुम समय की रफ्तार पर काबू पा सकते हो। हाँ अगस्त्य, सिर्फ तुम ये कर सकते हो। और एक दिन ब्रह्मांड की 3 महाशक्ति अनंत, समय और अव्युक्त को तुम पर नाज होगा। इस आवाज को सुनता अगस्त्य अभी भी स्पेस में किसी फुटबॉल की तरह घूम रहा था, और वो हांफता हुआ नींद से जाग उठा। एक बार फिर अगस्त्य अपने कमरे में था। क्या था इन सपनों का सच? क्या सिर्फ ये सपने थे या अगस्त्य की हकीकत? क्या हो आगे जब टाइम डायमेंशन का कंट्रोल अगस्त्य के हाथ आएगा? जानने के लिए सुने सुपर कमांडो अगस्त्य।